नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नया न्यूज पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। हाल ही में राजा भैया ने एक कार्यक्रम में शिरकत करी और वहां पर समाजवादी पार्टी को लेकर कुछ बयान दिए जो कांग्रेस से जुड़े नजर आए। आप उनका बयान सुने, उसके बाद आगे की चर्चा करें। चंद्रशेखर जी के आप कार्यक्रम में आए, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? आपने काफी जिक्र किया, सपा को लेकर के भी आपने काफी बात कही। जो सच्चाई थी वो बताई। देखिए, समाजवाद का डीएनए एंटी कांग्रेस है और जो भी समाजवाद के पुरोधा रहे हैं, नेता रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा है। ये लिखा पढ़ी में है, वही चीज हमने मंच से कही। देखा आप सभी ने किस तरीके से राजा भैया ने अपनी बात खुलकर रखी समाजवादी पार्टी के प्रति, कांग्रेस के प्रति। लेकिन इन बयानों के बाद कई सारी चर्चाएं अलग अलग स्तर पर कयासों के जरिए लगाई जा रही हैं कि राजा भैया का 2027 के चुनाव के नजरिए से क्या रुख रहेगा, क्योंकि ऐसी कई पार्टियां रहेंगी। यूपी चुनाव में सिर्फ बीजेपी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी ही नहीं, कई ऐसी और पार्टियां जिन पर नजरें रहेंगी। राजा भैया भी एक पार्टी के प्रमुख हैं, जिस पार्टी का नाम है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। और अगर आज के वक्त में देखें तो कांग्रेस पार्टी का पूरे यूपी में 2 विधायक है। वहीं बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती ने एक समय पर राजा भैया को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया था, आज वही मायावती की पार्टी के 1 विधायक हैं, लेकिन राजा भैया की पार्टी के 2 विधायक हैं। तो ऐसे में राजा भैया की पार्टी बड़ी से बड़ी पार्टियों को टक्कर दे रही है। पार्टी के विस्तार को लेकर, दूसरे साथियों के साथ हाथ मिलाने को लेकर कयास लगे रहते हैं। समाजवादी पार्टी एक ऐसा दल रहा है जिसके साथ राजा भैया ने काफी लंबा वक्त बिताया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ समय समय पर चर्चा रहती है कि हाथ मिलाएंगे, लेकिन वो कयास रह जाते हैं, वहां पर कभी झुकाव नहीं दिखता। जिस तरीके से सपा कांग्रेस के साथ लेकर एक बयान दिया, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या कल को अगर कांग्रेस सपा से अलग होती है, अखिलेश की रणनीति राजनीति कुछ अलग होती है, तो क्या राजा भैया उनकी तरफ रुख कर सकते हैं? इन्हीं सवालों का जवाब लेते हैं। राहुल सर हमारे साथ, हमारे खास सहयोगी मौजूद हैं। सर, 2027 के चुनाव को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी बहुत सी पार्टियों ने। राजा भैया की तैयारी आप कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए दीपक भाई, जिस तरीके से राजा भैया का हाल ही में एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने ये कहा कि जो समाजवादी पार्टी, देखिए जो लोहियावाद को जो ये मानती हैं, और जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि इनका साफ तौर पर ये कहना कि ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं बढ़ावा देती नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, अभी हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस चुनाव में हमने देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी महज 32-33 सीटों पर सिमट जाती है। तो ये माना जा रहा है कि जहां ये बात कह रहे राजा भैया कि आज कांग्रेस को आगे बढ़ाने में समाजवादी पार्टी का रोल है, यही समाजवादी पार्टी कांग्रेस के जो बढ़ता जनाधार था उस पर सवाल खड़ा कर रही थी। लेकिन आज जिस तरीके से अगर कांग्रेस का इसी तरीके से जनाधार बढ़ता रहा तो शायद समाजवादी पार्टी के साथ वो गठबंधन नहीं करेंगे या समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जुड़ेंगे। तो ऐसे में क्या संकेत राजा भैया ये दे रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस से खुद को अलग कर लेती है तो क्या समाजवादी पार्टी के साथ राजा भैया आते नजर आएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ में उनका पुराना नाता रहा है। पार्टी की अगर मैं बात करूं तो देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वो मंत्री पद पर भी बाकायदा मौजूद थे। और जिस तरीके से देखा गया है कि समाजवादी पार्टी जो है अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से चर्चाओं में है, क्योंकि 27 के चुनाव से पहले वो लगातार हर वोट बैंक पर निशाना साध रही है, चाहे वो ब्राह्मण वोट बैंक हो या फिर जैसे कि उनका पीडीए का नारा है। तो ये देखा जा रहा है कि क्या 27 के चुनाव से पहले राजा भैया की पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ती नजर आएगी। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद रावण का भी हम जिक्र कर लेते हैं, आजाद समाज पार्टी, क्या उसका भी बहुत बड़ा रोल 27 में देखने को मिलेगा? देखिए, ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, इनका बहुत बड़ा रोल कहीं ना कहीं एक राज्य के अंदर होता है, प्रदेश की राजनीति में होता है। अब ऐसे में देखा जा रहा है जैसे राजा भैया की पार्टी के 2 विधायक हैं और क्या समाजवादी पार्टी के साथ वो जुड़ते हैं तो क्या विधायकों की संख्या उनकी यहाँ बढ़ सकती है? देखिए, साफ बात है कि अगर आप किसी बड़ी पार्टी के साथ हाथ मिलाते हैं और सीटों का बंटवारा सही तरीके से होता है, जैसे ओम प्रकाश राजभर की बात करें, अनुप्रिया पटेल की बात करें, संजय निषाद की बात करें, इन पार्टियों की विधायकों की संख्या बढ़ी थी समय के साथ। तो ठीक उसी तरीके से राजा भैया अगर अकेले दम से आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है कुंडा के आसपास के क्षेत्रों पर उनका प्रभाव रहे, लेकिन अगर किसी बड़ी पार्टी के साथ हाथ मिलाकर कुछ और अन्य सीटों पर दावा ठोकते हैं तो शायद पार्टी का विस्तार और हो सकता है।
लेकिन वो कौन सा दल होगा जिसके साथ हाथ मिलाएंगे। राजा भैया ने यह भी एक समय पर कहा था कि जो गठबंधन होता है वो वैचारिक रूप से होता है, यानी पहले विचार मिलने चाहिए, पहले आपको समझ में आना चाहिए कि आप जिस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं सामने वाला भी उसी मुद्दे पर राजनीति कर रहा है या नहीं। पता लगा विचार मिले नहीं, गठबंधन में हाथ मिला लिए लेकिन बाद में दिल नहीं मिले तो गठबंधन टूट जाता है। फिलहाल अखिलेश यादव की तरफ से भी हाल फिलहाल में राजा भैया के खिलाफ कड़ी का निंदा देखी गई थी, कुछ ऐसे शब्द देखे गए थे जिनका जिक्र नहीं करना चाहूंगा। अब देखते हैं 2027 को लेकर राजा भैया की क्या तैयारी रहती है और किसके साथ गठबंधन पर बात करते हैं, गठबंधन करेंगे भी या फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे, देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।